Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about conversion between canonical एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स. ठीक है. सो कैनोनिकल फॉर्म्स में कन्वर्जेंस जो है वो आपने कैसे करनी है. ठीक है. सो हम जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जेंस वैसे देखी है. ठीक है. लेकिन हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ देख लेते हैं. ठीक है. तो द कॉम्प्लीमेंट of a function expressed as sum of minterms missing from the original function. If we have f of a, b and c, so this is equal to summation of 1, 4, 5, 6 and 7. ठीक है. अगर हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एफ ए बी सी, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1, 4, 5, 6, 7. तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है कि समेशन है मिनटम 1 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का. ठीक है. सो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, अगर मुझे इस फंक्शन का हमारे पास एफ ऑफ ए बी सी, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1, 4, 5, 6 एंड 7. इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है तो एफ कॉम्प्लीमेंट ए बी एंड सी, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ 0, 2 एंड 3. ठीक है. यानी जो टर्म्स उसमें मिसिंग हैं वो वाली टर्म्स. तो इसका मतलब है कि m2, m0 प्लस m2 प्लस m3. राइट. अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें बाय विद दी डिमॉर्गन्स लॉ. ठीक है. यानी अगर हमने मेन टर्म्स हैं और अगर हमने मैक्स टर्म्स लिखनी है. ठीक है. सो वी हैव टू टेक द कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ. तो डिमॉर्गन्स लॉ से जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एफ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू m0 प्लस m2 प्लस m3 होल का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं जब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ m0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट m2 का कॉम्प्लीमेंट डॉट m3 का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो m1 का m0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, मैक्स टर्म ऑफ m0. ठीक है. डॉट मैक्स टर्म m2 डॉट मैक्स टर्म m3. सो दिस इज बेसिकली योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन. हमने क्या किया, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, सम ऑफ मेन टर्म्स था. तो हमने उसको किस में एक्सप्रेस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के अंदर. ठीक है. सो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, पाई ऑफ यानी प्रोडक्ट ऑफ 0, 2 एंड 3. राइट. सो यानी हमने अगर मेन टर्म्स का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास क्या आ गई, मैक्स टर्म्स. ठीक है. that is max term with a subscript is a complement of the min terms with the same subscript. जी. इसी तरह जो है अगर हमारे पास फंक्शन हो f of x, y, z, this is equal to pi of 0,
2 4 5, ठीक है। और मैंने इसे किस में लिखना है, मैंने इसे सम ऑफ मिन टर्म्स में लिखना है। तो सम ऑफ मिन टर्म्स में ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ वो वाली टर्म्स जो यहाँ मिसिंग है, कौन कौन सी आएगी, 1 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सो ये वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी कि हम इसमें इसको अपने ये बेसिकली इस फंक्शन का कंप्लीमेंट है इन दी सम ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है। देन जो है एक बात जो आपसे करनी थी वो ये थी कि अगर वो हमारे पास मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दो तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, एक है सम ऑफ प्रोडक्ट्स और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या है, f1 दिस इज इक्वल टू y कॉम्प्लीमेंट प्लस xy प्लस x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमें समझ आ रही है कि ये प्रोडक्ट्स का सम है बेसिकली। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम्स लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स लिखना है यानी POS लिखना है। तो POS क्या आ जाएगा, f2 दिस इज इक्वल टू x y कॉम्प्लीमेंट प्लस z इंटू, ये सारे क्या हैं, डॉट हुए हैं आपस में, ठीक है। x कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z कॉम्प्लीमेंट प्लस w, ये सारे क्या हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम। लेकिन अगर हमारे पास ये फंक्शन f3 है, दिस इज इक्वल टू ab प्लस cd, ठीक है, और है साथ में डॉट a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ये भी जो है ये बेसिकली POS नहीं जी, ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा बेसिकली क्या है, इट इज़ नाइदर POS नॉर SOP, ठीक है। ना ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है और ना सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये AB प्लस CD यानी जो है ये सम्स जो हैं वो भी ठीक नहीं है, और साथ में जो है वो प्रोडक्ट, ना ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है और ना प्रोडक्ट ऑफ सम है, क्योंकि ये क्या है AB, इसमें क्या है AB प्लस CD है, तो AB आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, A डॉट B है प्लस C डॉट D है। तो हमें क्या होना चाहिए, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसे होता है A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, तो देन इट विल बी करेक्ट। लेकिन अभी क्या है कि ये सम्स प्रोडक्ट ऑफ सम्स नहीं है, ठीक है, यानी सम्स का प्रोडक्ट नहीं है ये बेसिकली, क्योंकि जो सम्स हैं उस सम वाली टर्म है उसके अंदर भी इटसेल्फ क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो ये है हमारे पास। देन वी हैव दी other logical operations, right? So let's discuss about some other logical expressions, operations. So other logical operations में हमारे पास क्या है कि हमारे पास and है, and or है, operator, perform, two boolean functions, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, x डॉट वाई एंड x प्लस वाई, राइट। सो हमें क्या है कि हम अगर लिखें, हम अगर कहें कि हमारे पास कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है, हाउ मैनी फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम दी टू जो हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, तो वो आ जाएगा फंक्शन इज इक्वल्स टू 2 की पावर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2, ठीक है, और n क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ इनपुट्स, वो भी क्या है 2, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है,
टू इनपुट्स हैं और टू ऑपरेटर्स हैं एंड और, ठीक है। तो हम इस एंड और से कितने फंक्शंस कितने लिख सकते हैं, 16 फंक्शंस लिख सकते हैं। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट विद द नंबर ऑफ़ कम्बिनेशंस। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि नंबर ऑफ़ कम्बिनेशंस पॉसिबल, मैं आपको यहाँ पे ये कह रही हूँ कि फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं। फंक्शंस हैं 2 की पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ़ इनपुट्स, ठीक है। और जो है ना वो 2 जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, एंड और। सो हमारे पास 16 फंक्शंस हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज फंक्शंस, कि वो 16 फंक्शंस कैसे हैं और वो कैसे लिखे जाएंगे यहाँ पे। सो लेट मी ड्रॉ बूलियन फंक्शंस। Boolean functions, and we have symbol and we have its names, right? So our first Boolean function is f is equal to 0, ठीक है। f is equal to 0 है, इसका सिंबल कुछ भी नहीं है और इसका नेम क्या है, ये बेसिकली नल फंक्शन है। Then we have f1 is equal to x dot xy, ठीक है। सो सिंबल इसका क्या है, x dot y and it is an AND operator. Then we have f2, this is equal to x y bar, ठीक है। x y bar is x such that y, ठीक है, x such that y. So this is inhibition. Then we have f3 is equal to x, ठीक है। सो f3 is equal to x जो है इसका सिंबल कुछ भी नहीं है और इसको ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। यानी जो इनपुट पे है आउटपुट पे एग्जैक्टली वही चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, इस फंक्शन को कहते हैं ट्रांसफ़र। देन वी हैव f4, दिस इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट y, ठीक है। इसमें क्या है कि y सच डेट x, यानी y की वैल्यूज़ डिपेंड कर रही हैं x पे, यानी y सच डेट x हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, जिस तरह कहते हैं उस तरह से। सो इनहिबिशन है ये भी। देन वी हैव f5 इज इक्वल टू फिफ्थ फंक्शन इज y इज ऑल्सो आवर ट्रांसफ़र, ठीक है। यानी जो सेकेंड टर्म थी वो हमने ट्रांसफ़र कर दी, इसमें हमने फर्स्ट टर्म x ट्रांसफ़र की, इसमें हमने सेकेंड टर्म y ट्रांसफ़र की, ठीक है। सो नेक्स्ट इज f6 हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो f6 इज इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, ठीक है। सो दिस इज x एक्सक्लूसिव और y, ठीक है। यानी x एक्सक्लूसिव और y, यानी x और कुछ होगा, एक्सक्लूसिव और कुछ होगा। फिर हमारे पास क्या है f7 फंक्शन इज x प्लस वाई, हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी x प्लस वाई से ही लिखते हैं और ये क्या है, और है। देन वी हैव 8th फंक्शन कि हमने x प्लस वाई का कम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये बेसिकली क्या है, नॉर है और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये डाउन एरो के साथ। तो ये बेसिकली क्या है, नॉर। देन वी हैव f9, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो x एक्सक्लूसिव जो है वो आप इसको कह रहे हैं एक्सक्लूसिव एंड, ठीक है, या इसको इक्वलेंस कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं इक्वलेंस, राइट। देन वी हैव f10, दिस इज इक्वल टू y complement, so this is y complement, so this is basically a complement function, right. Then we have f11, 11th function is x plus y bar, so x is y, ठीक है, x plus y bar, ठीक है।
सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज बेसिकली इम्प्लीकेशन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इम्प्लीकेशन। देन F12 is x complement, ठीक है। सो x complement is basically complement, right? Then we have F13, this is equal to x complement plus y, so this is basically implication again, ठीक है। Then we have F14, this is equal to xy complement, so x, और ये बेसिकली NAND है आपके पास, ठीक है। एंड देन वी हैव F15, दिस इज इक्वल टू 1, सो बेसिकली दिस इज एन आइडेंटिटी, राइट। सो ये आपके पास 16 बूलियन फंक्शंस हैं। सो जो हमारे टू फंक्शंस हैं, इनहिबिशन एंड इम्प्लीकेशन, these are seldom used by the computer logic. These are used by the logicians, but it is seldom used by the computer logic. So let's discuss something about gates, ठीक है। गेट्स के ग्राफिकल सिंबल एंड गेट्स की जो है वो ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। So our first function is AND. So AND is basically x y, और हमारे पास फंक्शन है, सिंबल क्या है, f इज इक्वल टू एक्स वाई। ट्रुथ टेबल लिखना है अगर आपने तो x y एंड f, ठीक है। सो 0 0 1 1, देन वी हैव 0 1 0 1, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, 0 0 0 एंड 1, दिस इज आवर AND गेट। Then let's discuss about OR. So OR basically is, इसका सिंबल होगा ऐसे x and y, and we have this symbol for OR. So function is x plus y, and it is basically 0 1 1 1, right? This is OR. Then we have inverter, right? Then we have inverter. So इन्वर्टर इज, जो भी आपके पास इनपुट पे है उसको क्या कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। तो इसको लिखेंगे f इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। x है और फंक्शन है 0 1 है, तो ये आ जाएगा 1 एंड 0, राइट। देन वी हैव बफर, ठीक है। बफर क्या कहता है हमारे पास, कि हमारे पास फंक्शन जो भी है वही आउटपुट पे आ जाएगा, तो उसका ये सिंबल है, ठीक है। जो इन्वर्टर वाला है वही है, लेकिन आगे बबल नहीं हम लगाएंगे, ठीक है। सो जो इनपुट पे है वही आउटपुट पे आएगा। 0 1 है तो 0 आएगा, और 1 के दफ़ा 1 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। देन वी हैव NAND। So NAND basically says कि हमारा फंक्शन क्या है, x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो हमारे पास ये x है और ये y है, सिंबल एंड वाला, और आगे हम क्या लगा देंगे, एक बबल, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, x y एंड f। So x is 0 0 1 1 and 0 1 0 1, और फंक्शन क्या आ जाएगा 1, ठीक है।
0 इंटू 0 इज़ 0 और आंसर पे क्या आ जाएगा 1 1 1 और 0। ये इसका ट्रुथ टेबल है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास नॉर ऑपरेशन हो अगर, ठीक है, नॉर हो तो फंक्शन क्या आ जाएगा, नॉर इज एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई का बार हम करेंगे, ये है हमारे पास फंक्शन और ये है, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई का बार इज़ 1 0 0 0। सो दिस इज बेसिकली आवर नॉर ऑपरेशन। देन वी हैव एक्सक्लूसिव और, ठीक है। एक्सक्लूसिव और सेज कि हमारे पास ये फंक्शन है f इज़ इक्वल टू एक्स वाई कम्प्लीमेंट प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई। सो दिस इज़ इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव और y, राइट। सो हम इसका सिंबल ड्रॉ करें अगर, तो हमारे पास इस तरह का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली x y एंड दिस इज़ f, ठीक है। सो हमारे पास क्या है x y एंड f। सो 0 0 1 1 एंड वी हैव 0 1 0 1 और फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 1 1 0, ठीक है। जब इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 है, ठीक है, जब सिमिलर इनपुट है। और जब इनपुट जो है दोनों में से कोई एक भी क्या है 1 है तो आउटपुट क्या है 1 है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव नॉर जो है वो बेसिकली क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर वो है फंक्शन f ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसमें क्या है x डॉट y है ये, ठीक है, और डॉट के ऊपर वो है सर्कल, ठीक है। और इधर क्योंकि ये सिंबल यही है आगे एक साथ में नॉट गेट लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका फंक्शन क्या है कि जहाँ पे दोनों इनपुट्स जो हैं वो 0 हैं वहाँ पे ये 1 है, और जहाँ पे कोई एक इनपुट भी 1 है वहाँ पे ये 0 है। इन दोनों केस में एक एक इनपुट 1 है तो ये 0 है, जहाँ पे सारी इनपुट्स 1 है वहाँ पे ये 1 है, ठीक है। सो ये आपके पास गेट्स थे, बाकी सारे आपने पढ़े हुए थे। ये और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर आपने शायद पहले नहीं पढ़ा हुआ था, ठीक है। सो ये बात होगी। अब कुछ बात कर ले प्रैक्टिकल चीज़ों की। तो प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सो हमारे पास आईसीज़ की जो डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़ हैं हम उनको देखने लगे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास कौन कौन सी लॉजिक्स हैं, हमारे पास TTL है, ठीक है। TTL स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर लॉजिक, right. Then we have ECL. ECL is emitter coupled logic, and then we have MOS metal oxide semiconductor, right. And then we have CMOS complementary metal oxide semiconductor. Then we have I square L. I square L जो है वो क्या है, integrated इंजेक्शन लॉजिक, राइट। सो ये बेसिकली मुख्तलिफ आईसीज़ जो आप अपने लैब वर्क में यूज़ करते हैं ये उनकी डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, ठीक है। सो आई होप इट क्लैरिफाइज।
नेक्स्ट आपको जो चीज़ बतानी है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, हमारे पास कुछ गेट्स जो हैं वो पॉजिटिव लॉजिक के हैं और कुछ नेगेटिव लॉजिक के हैं। तो ये बेसिकली पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक से मतलब क्या है हमारा। ठीक है, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक में हमारे पास क्या है कि इफ़ आई हैव दिस सिग्नल लाइक 0 and 1, ठीक है, ये मेरे पास एक सिग्नल है। ठीक है, सो अगर मैंने अपने आईसी को इस तरह से कहा हुआ है कि जो 0 है बेसिकली सिग्नल लेवल, अगर सिग्नल लेवल 0 जो है वो अगर लो को शो कर रहा है और सिग्नल लेवल 1 जो है वो हाई को शो कर रहा है, तो मेरा जो आईसी है वो बेसिकली क्या है, पॉजिटिव लॉजिक आईसी है। ठीक है, यानी अगर मेरा सिग्नल लेवल 0 लो को शो कर रहा है और 1 हाई को शो कर रहा है तो मेरा पॉजिटिव लॉजिक है आईसी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये लो है ना सिग्नल इस वक्त। ठीक है, लो है तो लो को मैंने किससे शो किया है, 0 से। ठीक है, कन्वेंशन भी यही है ना कि लो सिग्नल को हम 0 से शो करते हैं और जो हाई सिग्नल है उसको हम 1 से शो करते हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव लॉजिक क्या होगा कि अगर मैं अपने लो सिग्नल को 1 के साथ रिप्रेजेंट कर दूं और हाई सिग्नल को 0 के साथ रिप्रेजेंट कर दूं, तो सिग्नल लेवल जो है वो 1 बेसिकली लो को शो कर रहा है इस वक्त, और सिग्नल लेवल 0 जो है वो किसको शो कर रहा है, हाई को शो कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए जो है ये मेरी आईसी क्या है इस वक्त, नेगेटिव लॉजिक है। ठीक है, सो हमारी कुछ आईसीज पॉजिटिव लॉजिक होती हैं और कुछ नेगेटिव लॉजिक भी होती हैं। ठीक है, सो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव लॉजिक क्या होती है और नेगेटिव लॉजिक क्या होती है। वर्किंग जो है वो सिमिलर रहती है यहाँ पे। ठीक है, वर्किंग में ऐसा नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक क्या है। देन वी हैव फैन इन एंड फैन आउट। फैन इन एंड फैन आउट का कॉन्सेप्ट बता दूँ मैं आपको। फैन इन एंड फैन आउट। सो फैन इन जो है वो बेसिकली फैन इन इज द number of inputs to the gates। ठीक है, फैन इन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ इनपुट टू दी गेट्स। ठीक है, सो गेट्स विद लार्ज फैन इन आर बिगर एंड स्लोअर। ठीक है, इससे मतलब क्या है कि जैसे मेरा एंड गेट है तो उसके अंदर 2 इनपुट्स भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। तो जितना जो है वो नंबर ऑफ़ इनपुट्स ज़्यादा हैं उतना जो है वो उतना मेरा फैन इन है। ठीक है, फैन इन इज़ बेसिकली दी नंबर ऑफ़ इनपुट्स। ठीक है, सो ये देखेंगे मैंने एक गेट ड्रॉ किया है, नैंड गेट, तो ये मेरे पास क्या है बेसिकली यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं अवेलेबल। सो दिस इज आवर fan in is basically the number of inputs. So fan out, is the number of load gates connected to the output of ड्राइविंग गेट। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है कि जो मेरी आउटपुट है
गेट की, ठीक है। सो द नंबर ऑफ लोड गेट्स कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द ड्राइविंग गेट। सो ये अगर मेरा एक ड्राइविंग गेट है जैसे नॉट, ठीक है, मेरी जो है ये सिंगल इनपुट थी और ये इसकी आउटपुट आई एक्स बार, ठीक है। अब ये जो एक्स बार है ये आगे क्या है, आगे मज़ीद इनपुट है किसी और गेट्स की, ठीक है। और वो गेट्स बेसिकली क्या हैं, वो मेरे पास जो हैं वो आउटपुट गेट्स हैं, ठीक है। और ये गेट्स जो हैं, जो आगे गेट्स कनेक्टेड हैं, वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो बेसिकली आउटपुट हैं, आउटपुट को शो कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि फैन आउट इज़ द नंबर ऑफ लोड गेट्स, ये लोड गेट्स हैं बेसिकली, लोड गेट्स कनेक्टेड टू दी आउटपुट ऑफ द ड्राइविंग गेट। अब ड्राइविंग गेट इसमें क्या है, ये वाला गेट जो है वो बेसिकली ड्राइविंग है, क्योंकि जो इनपुट ले रहा है वो बेसिकली ये वाला गेट ले रहा है, ठीक है। इस गेट ने इनपुट ली और आउटपुट जो प्रोड्यूस की वो आगे किसको ड्राइव कर रहा है, इन लोड गेट्स को। तो ये ड्राइविंग गेट है, ठीक है, ड्राइविंग गेट है ये वाला गेट ड्राइविंग गेट है और ये लोड गेट्स हैं। तो जो ड्राइविंग गेट की आउटपुट है उसके ऊपर लोड गेट्स की इनपुट डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो ये लोड गेट बेसिकली क्या है हमारे पास, फैन आउट्स हैं, ठीक है। तो ये ड्राइविंग गेट के पास ऊपर इस वक्त कितने फैन आउट हैं, 3 फैन आउट है, यानी 3 लोड गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। लोड इज़ बेसिकली कि जो भी चीज़ आपने आगे अपने कनेक्शन के साथ मतलब इस्टेब्लिश की होती है, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो ये हो गया गेट्स विद लार्जर फैन आउट्स आर स्लोअर। तो ज़ाहिर है जितने ज़्यादा लोड गेट्स होंगे हमारा जो है वो सर्किट उतना ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नॉइज़ मार्जिन, so this is the last concept of our lecture, noise margin. So a digital circuit can swing between 0.0 to 1.2 volts with anything below 0.2 is 0 and anything above 1.0 is 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने ये हमारा जो कोई भी डिजिटल सर्किट है वो 0.2 से 1 के दरमियान में स्विंग करता है। तो 0.2 से 1 के दरमियान में अगर वो स्विंग करता है तो हम किसको जो है वो 0 कंसिडर करेंगे, किस लॉजिक को, और किस लॉजिक को हम 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि हमने थ्रेशोल्ड सेट कर ली। थ्रेशोल्ड जो है वो एक वोल्टेज लेवल है जिससे अगर ऊपर है तो हम कहेंगे कि ये 1 है, और अगर उससे नीचे है तो हम कहेंगे 0 है, ठीक है। सो 0 के लिए नॉइज़ मार्जिन क्या है कि अगर जो है वो हमने 0 लेना था, ठीक है, और अगर वो 0.2 भी आ रहा है तो 0.2 भी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और नॉइज़ मार्जिन फॉर 1 इज़ अमाउंट ऑफ द सिग्नल अबव 1, ठीक है। 1 लेना था हमने और अगर वो आया 1.1 1.2 तक आया, ठीक है, तो 1.2 को भी हम बेसिकली 1 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो नॉइज़ मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली नॉइज़ मार्जिन हाई, ठीक है। नॉइज़ मार्जिन हाई अगर आपने फाइंड करना है तो V आउटपुट हाई, ठीक है, माइनस V इनपुट हाई, ठीक है, और V आउटपुट हाई यानी VOH जो है ये हाईएस्ट आउटपुट वोल्टेज को शो कर रहा है, हाईएस्ट आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। VIH हाईएस्ट
इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह नॉइज़ मार्जिन लो जो है वो बेसिकली VIL माइनस VOL, यानी VIL वेयर VIL जो है वो लोएस्ट इनपुट वोल्टेज है और VOL हाई लोएस्ट आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली दी नॉइज़ मार्जिन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, विच बेसिकली बिलोंग्स टू दी के मैप, और आपको एक असाइनमेंट भी देनी है मैंने, तो इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइज, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू।